Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. I am Bhanupriya, your educator for the specialization course of supervisor. So students, as हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही हैं, हमारी ऐप पर जो लोग हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया हुआ है उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है और दूसरों के लिए भी जो हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं या जो हमारे कोर्स को अभी डिस्कवर कर रहे हैं. Very beneficial, the material and PDFs and everything is uploaded now. 100% of the syllabus is completed. सारा syllabus complete है, सारी PDF, सारा material, videos as well as जो MCQs mock test चल रहे हैं, mock test series जिन्होंने join की है, mock test अपलोड हो रहे हैं. डेली बेसिस पे हम आपके टॉपिक वाइज फ़िलहाल कवर कर रहे हैं. आफ्टर दैट हम यूनिट वाइज कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट हम आपके सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे. तो जो लोग हमारे पूरा कोर्स जिन्होंने परचेज़ किया है उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है दैट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा सिलेबस अपलोडेड है. एंड जो हमारे सिर्फ सुपरवाइज़र जिन्होंने सिर्फ स्पेशलाइजेशन का कोर्स लिया है उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है दैट आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स तो बहुत देर से ख़त्म हो गया है और अभी आपकी ये जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है इनकी भी वीडियोस जो हैं वो साथ साथ में अपलोड हो रही हैं. सो स्टूडेंट्स हु आर नॉट येट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर बहुत ही ज़्यादा हैवी डिस्काउंट्स पर ये कोर्स अभी चल रहे हैं. यू कैन स्टिल परचेज, अवेल द बेनिफिट्स एंड प्लीज़ डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक दिस अपॉर्चुनिटी. क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी स्पेशली मतलब सिर्फ फीमेल्स के लिए जो पोस्ट निकली है बहुत रेयर होता है. तो मैं इसलिए सबको ये आई रिक्वेस्ट आई काइंड ऑफ सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग अच्छा कंटेंट वाइजली यूज़ करें. अपने ये जो टाइम है आपका 2-2.5 महीने का जब तक हमारे पास एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, स्पेशली कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि एग्ज़ाम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं. तो इस टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करना है. जो लोग कहीं और बिज़ी थे पहले कुछ और एग्ज़ाम्स में और अभी फ्री हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक भी अपने आप को इतना शार्प अपनी तैयारी को नहीं किया है तो यू स्टिल हैव टाइम टू पुल अप योर सॉक्स. ठीक है, तो हमारा आज का हम रिवीजन सेशन शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस वी आर अपलोडिंग क्लासेस एवरी डे. कुछ क्लासेस लाइव चल रही हैं, कुछ क्लासेस हमारी रिकॉर्डेड हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द फैकल्टी. बट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉमिस हम आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं कर रहे. हर रोज़ आपके पर आप तक ये सीरीज़ चल रही हैं एंड इट इज़ लाइक अ गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन, ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ द सुपरवाइज़र कि ये जो हमारा रिवीजन सीरीज़ है ये पूरी की पूरी यूट्यूब पर टोटली फ्री अपलोड रहने वाली है. ठीक है, तो आई थिंक जहाँ जहाँ से भी आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसी सीरीज़ जो है कि जहाँ पर आपको टीचर 1-to-1 आके खुद फेस टू फेस आके, जैसे कि मैं आपका यूनिट 1 करवा रही हूँ एट प्रेजेंट, तानिया मैम आपका यूनिट नंबर 4 करवा रही हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है. इट इज़ जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर JK एग्ज़ाम क्रैकर के स्टूडेंट्स के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम आपके लिए we are putting the efforts of reteaching you. We are revising all the concepts in a short form. crux हम आपको हर चीज़ का फिर से रिवाइज करा रहे हैं, रीब्रश करा रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो को वापस अगर नहीं देखना है तो आप अपना जो रिवाइज़ किया है उसको देख के फिर ये वीडियो देखिए. 10-15 मिनट में अपना टॉपिक रिवाइज़ करो और MCQs को अटैम्प्ट करो. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. यूनिट 1 का 5th हमारा आज रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर है विच इज़ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास. ठीक है, तो नॉर्म्स होते क्या हैं? नॉर्म्स जैसे मैंने कहा था अपने द मेजर जो हमने मेन सेशंस पढ़े हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं? what is considered as normal in society. तो समाज में रहने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल्स कहीं भी हर जगह लिखे हुए नहीं होते हर बार, है ना. बट वी नो दैट किस तरह से समाज में, सोसाइटी में हमें अपना कंडक्ट को मतलब रेगुलेट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो कुछ इसी तरह के ये रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं. सो दे आर लाइक व्हाट, गाइड टू द बिहेवियर. ओके, जो इंसान को बताता है कि तुम किस समाज का हिस्सा हो, किस सोसाइटी का पार्ट हो, आपका स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपका रोल क्या है और आपको किस तरह से बिहेव करना है.
सो दैट आप सोसाइटी का एक फंक्शनल पार्ट बने, ना कि डिसफंक्शनल पार्ट बने। नॉर्म्स जो है वो सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, इंसान को सोसाइटी का एक अहम हिस्सा बनाने में, एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल पार्ट बनाने में, और सोसाइटी के जो भी डूज़ एंड डोंट्स हैं उनको इंटरनलाइज करने में हेल्प करते हैं। इंटरनलाइज मतलब कि उनको सीखने में, उनको एक्सेप्ट करने में नॉर्म्स हमारी हेल्प करते हैं। तो नॉर्म्स आर व्हाट, दे आर लाइक द अनरिटन rules and expectations, ठीक है, they are not written anywhere, so that's how I said that they are not written, they are unwritten, but they are well learned by the members of the society, okay, and they guide our behavior within the society. So अगर define करें तो norms क्या होते हैं? They provide guidelines for appropriate behavior in a particular social situation, ठीक है। तो ये बताते हैं कि भाई समाज में क्या एक्सेप्टेबल होता है और क्या एक्सपेक्टेड होता है। एक्सेप्टेबल एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सन से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में घर से नहीं निकालेगा, रादर अगर वो बीमार होते हैं तो उनका इलाज करवाना उसका फ़र्ज़ है, उनकी सेवा करना, उनको खुश रखना, ये सब उसका फ़र्ज़ है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो समाज उसको जान से तो नहीं मारता, लेकिन उसको कई तरह की नेगेटिव सैंक्शंस लगाता है। हो सकता है कोई उसके मुंह पर आके कहे कि तुम किस तरह के बेटे हो सकता है कि कोई उसे बातचीत करना कम कर दे, या अपने बच्चों से कहे कि भाई इनसे तो कम से कम शिक्षा मत लेना कि ऐसा करते हैं। तो दिस इज़ हाउ सोसाइटी ऑब्जर्व्स और एक्सरसाइजेज सोशल कंट्रोल, कि हमें वो ये बताती है हमारी सोसाइटी दैट व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू, और इसी को हम कहते हैं नॉर्म्स, ठीक है। तो नॉर्म्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मुज़फ़्फ़र शरीफ ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल मैन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1936, उसमें उन्होंने सोशल नॉर्म्स को डिस्क्राइब किया था कि सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। ये कॉमन स्टैंडर्ड्स और आइडियाज़ होते हैं जो कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को ये बताते हैं कि भैया एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप हाउ यू हैव टू बिहेव, ओके। सोशल नॉर्म्स जो हैं दे आर स्टडीड बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड व्हाट पीपल से अबाउट देयर नॉर्म्स, ओके। फॉर एग्जांपल कि हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी की क्या नॉर्म्स हैं, हम लोगों को देखते हैं कि भाई ये किस चीज़ को सही मानते हैं, किस चीज़ को गलत मानते हैं। एज वेल एज जब हम किसी से बात करें और पूछें कि भाई हम ऐसा क्यों करते हैं, तो दे विल से कि हमारे में ऐसा अच्छा समझा जाता है, ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें ये चीज़ को गलत समझा जाता है। तो इसी सही गलत की जो समझ है और इसी समझ को लेकर जिससे हम अपने बिहेवियर को गाइड करते हैं बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल नॉर्म्स, ओके। सोशल नॉर्म्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, बहुत कुछ, फोकवेज, मोर्स, इंस्टीट्यूशनल रूल्स, ये सारा कुछ जो है ये हमारे नॉर्म्स का ही हिस्सा है। अब आ जाते हैं जो हमने सबसे पहले एक इमेज डाली थी, ओके। दिस इमेज सेज दैट टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, फोकवेज भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, मोरेज भी होते हैं, टैबूज एंड लॉज। इनको हम बाद में समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन, बिकॉज फोकवेज तो हमारा अलग से, जो कि कल की जो सीरीज़ है उसका एक अलग से टॉपिक है पूरा। तो क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए तो कितने टाइप के नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स देखें तो फर्डिनेंड टोनीज एंड समनर classified norms based on the severity of sanctions attached to them. टोनीज और समनर, अच्छा जी, विलियम ग्राहम समनर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। वो कौन सी है, फोकवेज, पब्लिश्ड इन 1906, ओके। तो ये बुक जो है आपको क्वेश्चंस में आ सकती है कि भाई किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, जैसे मोरेस का कॉन्सेप्ट जो है या फोकवेज का कॉन्सेप्ट जो है ये वो विलियम ग्राहम समनर या W.G. समनर ने दिया है फोकवेज नाम की बुक में। फोकवेज का कॉन्सेप्ट फोकवेज की बुक में, बड़ी बात नहीं है, 1906 में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि किस तरह से सैंक्शन, अब सैंक्शन ये वर्ड आया यहाँ पे, सैंक्शन क्या होती है, फॉर दोज हु डोंट नो, सैंक्शन इज़ कि जब हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तो अच्छे काम के साथ जुड़े हुए कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं और बुरे काम के साथ जुड़े हुए कुछ
सज़ाएँ, कुछ पनिशमेंट्स हमारी सोसाइटी ने अटैच की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को सोशलाइजेशन इसी तरह से सिखाते हैं। बच्चे अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपको ये दूंगी, है ना, जिससे कि वो उसको लगता है कि अच्छा ये मुझे रिवॉर्ड मिलेगा तो मैं ऐसा काम करूँगा। हमारे पेरेंट्स भी हमें ये कहते थे बचपन में, आप अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम आपको साइकिल लेके देंगे या हम आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे। तो हम क्या करते थे, मेहनत करते थे टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट। और अगर हम कहते थे कि बच्चा अगर तुम इस तरह का गलत काम करोगे या तुम नशा पत्ती करोगे या हमारा नाक कटवाओगे हम तो जीते जी मर जाएंगे या हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, इस तरह की चीज़ें। तो पॉजिटिव सैंक्शंस, यानी कि सैंक्शन क्या होता है कि किस तरह से रोक लगाने का एक तरीका है या किसी अच्छी चीज़ को बढ़ावा लगाने का जो तरीका होता है सोसाइटी में, उसे हम सैंक्शन कहते हैं। ओके, तो समनर और टोनिस कहते हैं दैट नॉर्म्स को हम समझ सकते हैं किस बेसिस पे, दैट किस तरह की सैंक्शंस उसके साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई सेड, अगर बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना पनिशेबल ऑफेंस हो जाए, लॉ के अंडर आ जाए, तो कोई भी अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को उनके साथ बुरा बिहेव करना नहीं कर पाएगा या उनको घर से नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो जब लीगल सैंक्शन हो जाती है, लीगली किसी चीज़ को अगर हमने मतलब रोकना है तो लीगल हो गया कंट्रोल करने का तरीका। अब मोस्टली जो है हमारे सोसाइटी में जो नॉर्म्स या चलते हैं, सैंक्शंस, दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ बट इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं होते बट मोस्टली इनफॉर्मली चीज़ें चलती हैं, है ना। तो इसीलिए दे अंडरस्टैंड नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ द सैंक्शंस अटैच्ड टू देम। वेयर एज नॉर्मन स्टोरीर ने कैटेगराइज किया है नॉर्म्स को एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोस्क्राइब्ड, प्रेफर्ड एंड परमिटेड। प्रिस्क्राइब्ड वो होते हैं जो समाज कहता है कि करो, प्रोस्क्राइब्ड वो चीज़ें जिसे कहता है कि बिल्कुल मत करो, प्रेफर्ड होती हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा, और परमिटेड होती हैं कि जिनको करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ऐसी चीज़ें, सो दे ही हैज़, नॉर्मन स्टोरीर ने कैटेगराइज किया है इनको 4 तरीक़ों में। वेरेज रॉबर्ट बेस्टेड ने कैटेगराइज किया है नॉर्म्स को इनटू फोकवेज, मोरेज एंड लॉज। ठीक है, सो ये आ गई हमारी कैटेगराइजेशन या टाइप्स ऑफ नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। अब हम देखेंगे कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, नॉर्म्स का वैल्यूज़ के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। अब वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ को देख लें हम। वैल्यू सबसे पहले क्या है कि हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर सोसाइटी की जिनको वर्थ अचीविंग समझा जाता है, तो वो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। दैट हमें किस तरह से, मतलब क्या काम करने हैं, क्या करना चाहिए, है ना। What are values? They are principles of behavior that individuals or group hold dear and feel strong. Dear feelings, कुछ ऐसे काम होते हैं जो, जैसे हम कहते हैं कि मेरी वैल्यूज़ हैं दैट आई रिस्पेक्ट द एल्डरली पीपल, तो वो चाहे कोई भी हो, नॉट ओनली माई ग्रैंड पेरेंट्स और माई पेरेंट्स बट ऑल दी ओल्ड पीपल अराउंड। आई हैव द वैल्यूज़, मुझे संस्कार मिले हैं, मेरी वैल्यूज़ ऐसी हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है, वैल्यू सिस्टम ऐसा है जो कहता है कि हमें बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए या उनका ध्यान रखना चाहिए। तो वो होता है हमारी वैल्यूज़। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं हमारे बिहेवियर के, है ना, जो हमें ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे इमोशंस के साथ जुड़ जाती हैं एंड बहुत पॉजिटिवली हम उन चीज़ों को अचीव करने के लिए कमिटेड रहते हैं। फाइन, तो वैल्यूज़ आर व्हाट, दे आर द फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं एंड वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि हमें किस तरह से अपने गोल्स और एक्शंस को फ्रेम करना है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है हमारी वैल्यूज़ को बनाती हैं, और हमारी वैल्यूज़ को कौन गाइड करता है, नॉर्म्स। अब अगर जो हमारी सोसाइटी में अच्छा समझा जाएगा उसी के बेसिस पर हमारी वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़ों के साथ
अदब से, तमीज़ से पेश आना ही नॉर्मल है। तो यही हमारी वैल्यूज़ हैं कि हमें उनके साथ कभी भी बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी में हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास को क्लीन रखना, साफ़ रखना नॉर्म्स में इंक्लूडेड है, तो हमारा वैल्यू सिस्टम भी ऐसा होगा कि हमें कहेगा कि हम अपने मोहल्लों में, हम अपनी नालियों में, अपने गलियों में गंद नहीं बिखेरेंगे, अपने कचरे को अच्छे से मैनेज करेंगे, हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। तो हमारी इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ जो हैं या हमारी इकोलॉजिकल वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हमारे समाज में इकोलॉजिकल नॉर्म्स हैं। तो नॉर्म्स जो हैं वो वैल्यूज़ का बेस होते हैं, और नॉर्म्स आर व्हाट? गाइड टू आवर बिहेवियर। क्लियर? ठीक है, दे ऑल आर वेरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली ये 4 चीज़ें, फोकवेज, मोर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है। अभी थैंक गॉड रोल और स्टेटस नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का बेस इनको लग रहा है कि वीक है, तो रोल एंड स्टेटस ऑफ कोर्स दे आर वेरी सिंपल, बट वंस अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स बनाती हैं सोशियोलॉजी का, तो इसलिए बेसिक्स ही इनको कहा जाता है। ठीक है, तो फाइन, वैल्यूज़ समझ में आया क्या होता है? वैल्यूज़ वो हमारे प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे मतलब इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो वैसे ही नॉर्म्स का वैल्यूज़ के साथ क्या रिलेशन होता है? नॉर्म्स आर द स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़। हमारी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस में दिखती हैं कि हमारे नॉर्म्स कैसे हैं। While values are general beliefs and principles, norms are the means through which values are expressed in behavior. Values general हमारा belief system का हिस्सा बनाती हैं, और उस belief system को मतलब अगर मैंने कहा कि हम ये believe करते हैं कि ये हमारे जो पीपल का जो बरगद का जो पेड़ है ये पूजनीय है, ये हमारी वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो हम वो किस तरह से दिखेगा कि हम सच में पेड़ों की पूजा करते हैं, हम सच में चाहते हैं कि हमारे वन जो हैं, हमारे बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो सेफ़ रहें, वो हमारे नॉर्म्स में झलकता है कि हम उन्हें पानी देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर कोई सड़क बन रही है तो सड़क को डाइवर्ट कर लेंगे, लेकिन पेड़ को नहीं काटेंगे। तो हमारे नॉर्म्स जो हैं वो रियलिटी में ये दिखाते हैं कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, या फिर हमने अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे एक्सप्रेस करना है। ओके, एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आता है कि अगर सोशल नॉर्म्स को वायोलेट करते हैं तो सोशल सैंक्शंस लगती हैं। मैंने बताया कि सैंक्शंस क्या होती हैं। सैंक्शंस होती हैं कि अगर अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा और गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अगर कोई गलत करता है तो मे बी उसकी प्रेस्टीज, उसकी इज़्ज़त में कमी आ जाए, सोशली उसका किसी का मजाक उड़ाया जाए, और अगर बहुत हद तक कोई ऐसी चीज़ हो तो लीगल पनिशमेंट भी मिल सकती है। नॉर्म्स जो हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं थ्रू द इनफॉर्मल सोशल मैकेनिज़म्स। ठीक है, तो नॉर्म्स जो हैं वो इनफॉर्मली ज़्यादा मतलब इन्फोर्स किए जाते हैं। जब ये चीज़ें फॉर्मल तरीके से या लीगल तरीके से इन्फोर्स करने पे आ जाएं, उन्हें हम लॉज कहते हैं। ठीक है जी, सोशलाइजेशन में अब नॉर्म्स का क्या रोल होता है? एज आई सेड दैट सोशलाइजेशन इज़ व्हाट दैट हाउ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कम टू इंटरनलाइज द वैल्यूज़, या फिर जिस भी सोसाइटी का हिस्सा हम होते हैं तो हम कैसे उसका मेंबर बनते हैं, कैसे उसकी हर एक चीज़ को समझते हैं, अपनी लाइफ में बसाते हैं। तो वो कैसे होता है? नॉर्म्स को समझने से। तो नॉर्म्स जो हैं एक्चुअल में नॉर्म्स ही तो हैं जो फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल थ्रू जनरेशन्स ट्रांसमिट होते हैं। नॉर्म्स को सीखा जाता है, लर्न करते हैं लोग, इंटरनलाइज करते हैं बहुत छोटी सी उम्र से, और उसी पूरे प्रोसेस को, इन्हीं नॉर्म्स के सीखने को ही हम कहते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन एज अ बिग मेजर प्रोसेस बेसिकली इज़ द लर्निंग एंड इंटरनलाइजिंग ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, जिस सोसाइटी का भी आप हिस्सा हैं।
अब टाइप्स की बात करें तो सम नॉर्म्स आर अडहेयर्ड बाय एंटायर सोसाइटीज़, उन्हें हम कम्युनल नॉर्म्स कहते हैं। कम्युनल मतलब पूरी कम्युनिटी या एंटायर सोसाइटी का। वाइल अदर्स आर स्पेसिफिक टू सर्टन ग्रुप्स और एसोसिएशन, उन्हें हम एसोसिएशनल नॉर्म्स कहते हैं। Mores are the norms that are crucial for the maintenance and sustenance of society, providing moral standards of behavior. अब norms आ जाती है बेसिक चीज़ कि जिसे मोस्टली हम कहते हैं कि फॉलो करना चाहिए। अब मोर्स जो हैं वो इससे थोड़ा सीरियस नोशन पे आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सीरियस जब बात होती है ना, तो हम कहते हैं कि अगर सोसाइटी में ऑर्डर है ना, इज़्ज़त बरकरार रखनी है तो इन चीज़ों को भाई फॉलो करना ही पड़ेगा। जिसमें आता है कि फॉलो करना ही पड़ेगा या इसको करना नहीं ही पड़ेगा, नहीं करना है, जिसमें थोड़ा सा दबाव आ गया, प्रेशर आ गया किसी भी काम में, तो वो मोरेज हो गया, यानी वो अब हमारे मॉरल कंडक्ट के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो मोरेज जो वर्ड है ये हमारे मॉरल्स यहाँ से निकला हुआ है। तो ये कहता है कि हमारे लिए ये अच्छा है तो ये करेंगे सब तो हमारा समाज बेटर चलेगा, नहीं करेंगे तो डिस्टर्बेंस तो होगी। नॉर्म्स में ऐसी कोई कंपल्शन कम होती है, वेयरएज मोरेज में कंपल्शन ज़्यादा होती है। समझ में आया? तो वैसे ही कोई काम नहीं करना है, जब आता है कि भैया नहीं करो, ये तुम करोगे तो सब पे असर होगा इसका, तो इसलिए तुम भी मत करो, तो दैट इज़ मोरेज। फाइन, तो इसीलिए मोरेज कहते हैं दैट मोरेज आर द नॉर्म्स, मोरेज आर ऑल्सो नॉर्म्स। इस चीज़ को ध्यान में रखना, मोरेज आर द नॉर्म्स दैट आर crucial for the maintenance and sustenance of society। ठीक है, अब वैल्यूज का हमने डेफिनेशन पहले समझा, फिर से रिपीट कर लेते हैं। वैल्यूज आर द फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ओके, इंडिविजुअल का बिहेवियर को गाइड करने वाले वो प्रिंसिपल्स जिससे हम अपने एक्शंस और गोल्स को डिसाइड करते हैं। और इन वैल्यूज़ का सोशल स्ट्रक्चर में क्या रोल होता है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वैल्यूज़ आर एज द कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, कि सोशल स्ट्रक्चर का जो सबसे कहते हैं ना कि बेसिक पार्ट होता है वो सोशल वैल्यूज़ होती हैं। दे आर सीन एज द स्कार्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोशली कंडीशन डिज़ायर, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिफरेंशली रैंक्ड विद इन द सोसाइटी। ओके, अब हम कहते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द वी कैन से Western society is to achieve material success, या आज का जो हमारा समाज है उसकी वैल्यूज़ ये है कि हर किसी को मटीरियली सक्सेसफुल होना चाहिए, रिच होना चाहिए, अफ्लुएंट होना चाहिए, उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी, शोहरत, दौलत सब कुछ होना चाहिए। तो वैल्यू वो ऐसा स्कार्स हम कहते हैं कि एक ऐसा मतलब एंड है, गोल है अपने आप में जो सोसाइटी सेट करती है अपने मेंबर्स के लिए कि भाई आपको ये, आप सबको ये अचीव करना चाहिए। और उसको अचीव करने के जो तरीके हैं, अचीव करने के जो ज़रिए हैं, वो सबके पास इक्वली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए सब उनको अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए डिफरेंशिएशन या फिर स्ट्रैटिफिकेशन रहती है सोसाइटी में। समझ आया कितनी माइन्यूटली और कितनी इंट्रिकेटली ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, इंडिविजुअल्स वर्सेस सोशल वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ हमारी इंडिविजुअल होती हैं जो कि इंसान की अपनी खुशी, उसकी अपने पर्सनल लेवल पर होती हैं। अगर हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ की बात करें, ये पर्सनल डिज़ायर्स होती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल पैसा, पावर, प्रेस्टीज, यू नो। वेयर सोशल वैल्यूज़ जो हैं उसमें आ जाता है कि वेलफेयर ऑफ अदर्स ऑल्सो, और एल्स लाइक व्हाट इज़ गुड फॉर द होल ग्रुप ऑफ विच यू आर अ पार्ट, of the whole society where you are living. Fine. Cultural reflection. Cultural reflection का मतलब the ethos of the culture is reflected in its basic values. ethos and eidos एक word होता है। So ethos होते हैं कि externally कैसा है कोई समाज। हम अगर ये कहें कि हम कहीं किसी सोसाइटी में या किसी जगह पर गए, कम्युनिटी में गए, वहाँ हमने देखा कि वहाँ की सब औरतें सर पर दुपट्टा रखती हैं, अपना सर ढकती हैं या बड़ों से पर्दा करती हैं, तो इसका मतलब हमें ये दिखेगा कि इनकी वैल्यूज़ ये हैं कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, और ये एक तरीका है दिखाने का कि हम किस तरह से
रिस्पेक्ट करेंगे। ये नहीं है मेरा मतलब कि जो सिर पे कपड़ा या दुपट्टा नहीं रखते तो वो बड़ों की रिस्पेक्ट, अपने घर के बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मतलब उनके कल्चरल रिफ्लेक्शंस में ये चीज़ें दिखती हैं कि वहाँ पर पर्दा करना जो है मतलब आपकी वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। तो इसीलिए वो हमें दिखा सिम्बॉलिकली चीज़ें दिख जाती हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं कल्चर का ईथो होता है कि कल्चर का चेहरा कैसा है, बाहर से देखने में चीज़ें कैसी हैं, वो उनकी बेसिक वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिकन कल्चर में प्रायोरिटाइज मटीरियल प्रोग्रेस, क्योंकि अगर जैसे हम अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ पर मटीरियल प्रोग्रेस हर चीज़ से ऊपर है। फैमिली, रिलेशंस, ऑल अदर थिंग्स आर फार बिहाइंड द मटीरियल प्रोग्रेस। ठीक है। वेराज अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो इंडियन कल्चर में मे बी स्पिरिचुअलिज्म ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ टुडेज इंडिया। I mean it's not a reality for everyone, because today in India the western influence is so much that everyone wants to achieve material progress. Okay. तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल्स, वैल्यूज़ जो है वो क्या करती हैं, ये इंटीग्रेट करती हैं इंडिविजुअल गोल्स का और ग्रुप गोल्स का। यानी हमारे जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, उनकी अपनी क्या गोल्स हैं और ग्रुप के क्या गोल्स हैं, दे आर इंटीग्रेटेड थ्रू द वैल्यूज़। फाइन। एंड चूँकि वैल्यूज़ जो हैं ये क्या गाइड करती हैं, चॉइस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड बिहेवियर। तो इसीलिए अगर हमें किसी भी समाज के एटीट्यूड्स, इंटरेक्शन, वैल्यूज़ या मतलब बिहेवियर कुछ भी समझना है तो वहाँ की वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर व्हाट, दे आर वेरी बेसिक्स ऑफ द सोसाइटी, वेरी बेसिक ऑफ सोसाइटी। ओके, अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं अपने MCQs दैट आर परटेनिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। फर्स्ट इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस वैल्यूज़ फ्रॉम नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी। अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप में बात करें तो क्या डिफरेंस है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में। ऑप्शन 1, वैल्यूज़ आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वाइल नॉर्म्स आर जनरल प्रिंसिपल्स। वैल्यूज़ आर मोर स्पेसिफिक वाइल नॉर्म्स आर एब्स्ट्रैक्ट। Values provide generalized standards while norms are more specific guiding behavior. Norms are individual focused while values are group focused. ठीक है। अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें तो यू विल कम टू नो कि इंडिविजुअल फोकस तो ये नहीं होते हैं। ठीक है। वैल्यूज़ जनरलाइज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती हैं, नॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। और बाकियों को देख लेते हैं। वैल्यूज़ आर मोर स्पेसिफिक, नॉर्म्स आर एब्स्ट्रैक्ट। ये तो नहीं है, बिकॉज व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड कि वैल्यूज़ तो हमारा जनरल बिलीफ सिस्टम बताती हैं कि हमारा क्या ओवरऑल क्या हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है ना, क्या अचीवेबल हम समझते हैं। लेकिन नॉर्म्स जो है वो बिल्कुल हमें ये बताते हैं कि हाउ टू अचीव द वैल्यूज़। तो नॉर्म्स ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये भी नहीं है। वैल्यूज़ आर कॉन्टेक्सचुअल, नॉर्म्स आर जनरल। सो नॉर्म्स जनरल नहीं होते, नॉर्म्स तो दे आर कॉन्टेक्सचुअल। सो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, क्योंकि वैल्यूज़ जनरलाइज स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेयरएज नॉर्म्स जो है वो स्पेसिफिकली हमें बताते हैं कि हमें अपना बिहेवियर कैसे बिहेव करना है। दे आर द गाइड टू द बिहेवियर। जहाँ पर गाइडिंग बिहेवियर वाला आ गया तो यही इसका ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट का क्या है आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट्स हाउ आर वैल्यूज़ परसीव्ड। वैल्यूज़ को कैसे समझा जाता है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट? As intrinsic and universal principles, socially conditioned desires distributed evenly across society, individualistic goals separate from societal influences, abstract concepts with no real impact on behavior. Intrinsic and universal principles, universal, they are not, I mean values जो हैं they वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अलग अलग सोसाइटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, सो तो ये यूनिवर्सल तो नहीं हो सकते। इंडिविजुअलिस्टिक गोल सेपरेट, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होती हैं वैल्यूज़ जो हैं
सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में ही आकर सोसाइटी के लेवल पर वैल्यूज़ बनती हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स विद नो रियल इम्पैक्ट, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। दे आर सोशली कंडीशनड डिज़ायर्स, ऐसी डिज़ायर्स जिनको सोसाइटी कंडीशन करती है। सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर इंसान ऐसी वैल्यूज़ बनाता है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच कल्चरल एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट्स अ सोसाइटीज़ फंडामेंटल वैल्यूज़। सोसाइटी की फंडामेंटल वैल्यूज़ की, किसी भी समाज की वैल्यूज़ कैसी हैं वो किस में दिखता है? लैंग्वेज डाइवर्सिटी, एजुकेशनल सिस्टम्स, कल्चरल ईथोस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल लास्ट में जो मैंने आपको रिवीजन करवाते हुए एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी की फंडामेंटल वैल्यूज़ कहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं। A, B, C और D, वेरी क्लियर द आंसर इज कल्चरल ईथोस। किसी भी समाज के कल्चर का क्या हिस्सा है, वो कल्चरली क्या क्या करते हैं, ये दिखता है कि उनका कैसा वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज ऐसा कुछ भी नहीं दिखाता। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑथर्ड द बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, है ना। रिवीजन में भी ये किया है हमने, और जिन्होंने डिटेल्ड नोट्स पढ़े हैं उनको तो पता ही है। सो रॉबर्ट बेस्टर ने नहीं किया है, निमकॉफ की ये बुक नहीं है, ऑगबर्न की नहीं है, दिस इज़ मुजफ्फर शरीफ्स बुक, राइट। इन द फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर रिविजन्स ऑल्सो वी डिस्कस्ड इट कि किसका है ये, साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, सी मुजफ्फर शरीफ का। क्वेश्चन नंबर 5, द सोसाइटी मेंटेन्स इट्स ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ नॉर्मेटिव, इंटरैक्शन सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और कन्वेंशनल सिस्टम। सोसाइटी ऑर्डर किस तरह से मेंटेन करती है, सोसाइटी किस तरह से ऑर्डर एंड हार्मनी मेंटेन रखती है कि लोगों को पता हो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो सही तरीके से अपना चाल चलन चलाएं। तो वो कैसे होता है? कन्वेंशनल नो, कल्चरल तो हो ही नहीं सकता, इंटरैक्शन से नहीं होता, इट इज़ अ नॉर्मेटिव सिस्टम, नॉर्म्स का जो सिस्टम है। ठीक है, नॉर्मेटिव सिस्टम मतलब नॉर्म्स दैट टेल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, उससे सोसाइटी अपना ऑर्डर मेंटेन रखती है। 6th इज टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोसाइटी इज कॉल्ड एज, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बिहेव करने को हम क्या कहते हैं? वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स और कस्टम्स। कस्टम्स भी नहीं है, बिलीव्स एंड कस्टम नहीं है, वेरी सिंपल, इट्स आंसर इज नॉर्म्स ओनली। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बिहेव करने को, अपने बिहेवियर को सोसाइटी के अकॉर्डिंगली चलाने को नॉर्म्स कहते हैं। वैल्यूज हाउएवर आर दी अचीवेबल टारगेट्स ऑफ द सोसाइटी। 7th, फॉर्मल नॉर्म्स आर इन्फोर्स्ड टू रिफ्लेक्ट इन, फॉर्मल नॉर्म्स जो हैं वो हमें किस में दिखते हैं? सोशल वैल्यूज़ में, कल्चरल वैल्यूज़ में, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ में या इंडिविजुअल वैल्यूज़ में? फॉर्मली चीज़ें हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ में तो नहीं दिखती, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, कल्चरल और सोशल वैल्यूज़। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें जो हैं वो फॉर्मली होती हैं, रिटन तौर पे होती हैं। बाकी सोशल, कल्चरल, इंडिविजुअल, दे आर ऑल इनफॉर्मल मैनर्स। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मल नॉर्म्स आर एस्टैब्लिश्ड इन शेप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉन रिटन रूल्स, ओरल रूल्स और रिटन रूल्स। फॉर्मल नॉर्म्स इस्टेब्लिश किस तरह से किए जाते हैं? इम्प्लाइड यानी कि जो इम्प्लाई होता हो, मतलब अंदर ही अंदर समझ में हमें आ रहा है। नॉन रिटन रूल्स हैं पर कहीं लिखे नहीं हुए। ओरल, वंस अगेन बातचीत में जो रूल्स हम डिसाइड कर लें, या रिटन रूल्स। तो बच्चे जहाँ भी फॉर्मल बात होती है तो फॉर्मल में तो रिटन बात होती ही होती है, विदाउट दैट इट कैन नॉट बी फॉर्मल। सो आंसर इज ऑफ कोर्स रिटन रूल्स। ठीक है,
Question number 9, how do sociologists perceive values? Sociologists values को क्या समझते हैं? As intrinsically worthy, कि ये इंट्रिंसिकली वर्दी होती है, मतलब कि अंदर से हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी हैं. इंडिविजुअल डिज़ायर्स होती हैं ये, यानी कोई भी इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं उनके लिए जो सही होता है वो वैल्यूज़ होती हैं. सोशली कंडीशनड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर, ऐसी चीज़ें अचीव करने की, ऐसी चीज़ें, ऐसी हमारी ख्वाहिशें या ऐसी हमारे चीज़ें कहते हैं कि हमें ये अचीव करना है जो कि सोशली कंडीशनड हो, यानी कि हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि इन्हें आप ऐसा करना चाहिए. और एज रिजिड एंड अनचेंजिंग, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एक बारी जैसा बन जाती हैं, वो रिजिड होती हैं, दे डू नॉट चेंज. A, B, C और D. तो सोशोलॉजिस्ट्स के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल डिज़ायर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकती. वैल्यूज़ आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल एंड चेंजिंग. सो ये भी नहीं है. इंट्रिंसिकली वर्दी की बात अगर हम कहें तो इंट्रिंसिकली वर्दी क्या होता है ना, कि किसी को अंदर से, इंसान को लगता है कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए तो चलो मैं इस वैल्यू को अचीव करता हूँ. So it is not an individual thing, but it is a socially conditioned object of desire. कि सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी का हम हिस्सा होते हैं उसमें ये चीज़ डिसाइड होती है, और वही हमें हमेशा से ये सिखाता है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल गेटिंग मैरिड इज़ टॉट टू दी पीपल फ्रॉम द वेरी अर्ली एज. दे नो दैट हाउ वी हैव टू सेटल आवर फैमिली लाइफ. We have to start it through marriage. तो marriage is also like a value कि हमें करना है ये चीज़. तो question number 10, which statement best describes mores? इनमें से कौन सी statement mores को अच्छे से describe करती है? First, mores help distinguish proper behavior from rude behavior. They help distinguish right from wrong. They are the same as folkways. They are the same in every culture. ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन से देखते हैं. Mores distinguish between proper and rude behavior. This is more like norms, है ना, norms होते हैं. Help distinguish right from wrong, ये थोड़ा ठीक लग रहा है. Same as folkways. No, they are not like folkways, है ना. Folkways जो है, what is like routine में folk, मतलब अपनी life में कोई society क्या करती है, किन चीज़ों को follow करती है, उसे हम folkways कहते हैं. Whereas they are also not same in every culture, ये भी नहीं है. Because mores, like norms and values, are different from society to society. Similarly, mores are also different. So I think नहीं, मतलब I'm sure that it is option B. क्योंकि mores का क्या काम होता है कि सही गलत में फ़र्क करना. ओके, कि क्या करना सही है समाज के लिए, क्या करना गलत है, उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं mores. Question number 11, how do values change over time? वैल्यूज़ समय के साथ कैसे बदल जाती हैं? थ्रू इन्फोर्समेंट बाय अथॉरिटेटिव फिगर्स, कि कोई अथॉरिटी फिगर्स यानी कि जैसे सरकारें या कोई ऐसे लोग जो हैं वो उसको इन्फोर्स करते हैं लोगों पर. थ्रू इंडिविजुअल परस्यू ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ये इंडिविजुअल प्रोसेस है. सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल एवोल्यूशन, कि ड्यूरिंग द टाइम सोशल इंटरेक्शन से और कल्चरल जैसे जैसे बदलता है वैसे ही वैल्यूज़ भी बदलती हैं. या थ्रू एडेरेंस टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स, या फिर ट्रेडिशनल नॉर्म्स से चिपके रहें, उनको हमेशा वैसे ही फॉलो करते रहे तो वैल्यूज़ बदलती हैं. अगर हम बदलेंगे नहीं तो वैल्यूज़ तो कैसे बदलेंगी? तो ये तो नहीं है, इंडिविजुअल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है. सो इसका आंसर इज़ ऑप्शन सी, कि सोशल इंटरेक्शंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिस तरह से सोसाइटी के मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कल्चर्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. वैल्यूज़ ऑल्सो चेंज. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 12, what happens when someone violates a social norm? Okay, read this as what happens? Okay, जब कोई नॉर्म्स को वायोलेट करता है तो क्या होता है? उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है. सोशल नॉर्म्स हैं, फेस सोशल सैंक्शंस एंड डिसअप्रूवल, रिवॉर्ड दिया जाता है, या एग्जेम्प्ट किया जाता है कि कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं होता. रिवॉर्ड दिया जाएगा, वायोलेट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है तो रिवॉर्ड तो नहीं होगा, पनिश हो सकता. तो यहाँ पर लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, बिकॉज दे आर नॉर्म्स, दे आर नॉट लॉज. ओके, नो नो एंड नो. तो क्लियर आंसर इज दैट दे फेस सोशल सैंक्शंस एंड डिसअप्रूवल. सोशली सैंक्शंस
लगती हैं, मतलब सोसाइटी में लोग उनको डिसअप्रूव करते हैं, आप लोग यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू नो यू आर नॉट टू बी इन कॉन्टैक्ट फॉर द फर्दर लाइफ, ऐसा कुछ कर लेंगे उनके साथ। ओके, क्वेश्चन 13 बोलता है सोशल कंट्रोल में बी इम्पोज्ड इनफॉर्मली थ्रू द। इनफॉर्मली सोशल कंट्रोल कैसे इम्पोज किया जाता है? फोकवेज के थ्रू, यूसेजेस के थ्रू, मोरेस के थ्रू, या ऑल ऑफ दीज? तो वेरी क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं। फोकवेज हमारी रूटीन लाइफ में क्या क्या हम करते हैं उसके थ्रू भी सोशल कंट्रोल चलता है। यूसेजेस हमारी है ना बातचीत, ये जो रूटीन लाइफ में सोसाइटी में कैसे कैसे हमारे तरीके बन जाते हैं जीने के, वो भी सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। मोरस तो करते ही करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द अप्रोप्रिएट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 की ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 14, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग सोशल नॉर्म्स? सोशल नॉर्म्स को लर्न करना यानी उनको सीखना और उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकल्चरेशन, असिमिलेशन, एनकल्चरेशन और इंटीग्रेशन। अकल्चरेशन क्या होता है? असिमिलेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है कि जब कोई बाहर की सोसाइटी या फिर कोई दो तरह के जो कल्चर्स जब मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को प्रॉपरली मतलब जो मेन सोसाइटी है वो नई सोसाइटी को अपना हिस्सा मान ले, मतलब दिल से भी मान ले और एक्चुअली भी मान ले, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? दैट जो सोसाइटी या फिर समझिए जैसे यहाँ से लोग अमेरिका जाते हैं इंडिया से, तो जो इंडियंस जो हैं वो जब अमेरिका सोसाइटी का खुद हिस्सा बन जाए उसे एसिमिलेशन कहते हैं। अकल्चरेशन होता है कि किसी नए कल्चर को सीखना है, और एनकल्चरेशन होता है अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स को अपना कल्चर सिखाना। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडॉप्टिंग सोशल नॉर्म्स का जो आंसर है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म इज एनकल्चरेशन। ठीक है, लर्निंग यानी कि नए मेंबर्स को सिखाना और उनको नए अपने नॉर्म्स को अडॉप्ट करना। नॉर्म्स आर स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइजेशंस कंसर्निंग एक्सपेक्टेड मोड्स ऑफ बिहेवियर, and B, a norm is an abstract pattern held in the mind that sets certain limits for behavior. A norm is a group expectation of behavior. इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 15 के कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं एक बारी फिर से पढ़िए। नॉर्म्स जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइजेशंस होती हैं कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, उनका एक स्टैंडर्ड बताते हैं हमें कि भाई हमें समाज में किस तरह से बिहेव करना है। नॉर्म एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न होता है, नॉर्म्स इंसान के माइंड में होता है, इंसान के माइंड में नहीं, समाज में होता है। नॉर्म इज़ अ ग्रुप एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर, करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। बी इज़ नॉट करेक्ट। सो ए और सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। सो दिस इज़ what brings this session to an end। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आज का रिवीजन सीरीज़ था वो ख़त्म हुआ है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का हमने रिवीजन किया आज और उसके MCQs को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, हमारी अगली जो सीरीज़ है, अगला हमारा जो रिवीजन टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ फोकवेज एंड मोरेज। फोकवेज एंड मोरेज और उनके कुछ MCQs। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड। अपनी अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।